जीरी वाला काम सबसे मुश्किल होता है। मतलब जो भी नया लड़का आता है इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए, उसको जीरी वाला काम सबसे मुश्किल लगता है। लेकिन उसको आसान बनाने के लिए मैं आपको एक हिल्टी ड्रिल के बारे में बताऊंगा, इसका रिव्यू दूंगा और इसका काम बताऊंगा। ये देखो हमारे पास जैसे एक बॉक्स है, एक पेटी आई हुई है, इसमें है एक हिल्टी ड्रिल। ये 7.5 किलो की है, मतलब केजी आप समझ सकते हो, इतना भारी होती है। 7.5 और 5 की होती है, कुछ 4 की होती है, लेकिन जो हमने ली है ये थोड़ी पावरफुल ली है। इसका जो वेट है वो 7.5 kg और इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है। इसका हम यूज़ बताएंगे। जैसे हमने अनबॉक्स किया इसको, तो इसमें देख लो एक मेनू निकला, इसका कागज़ निकला, इसके ऊपर इसकी सारी डिटेल दी हुई है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे इसकी मेंटेनेंस कर सकते हो, कैसे इसको रिपेयर कर सकते हो, सब कुछ इसके बारे में बताया हुआ है। ग्रीस भी इसमें डाली जाती है, सब कुछ, मतलब इसकी गरारीज वगैरह सब कुछ ड्रिल के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो मतलब ये वाली वीडियो इलेक्ट्रिशियन के लिए है, ओनली इलेक्ट्रिशियन की भी देखो, और जो अगर व्यक्ति काम करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बड़ी। ये देखो इसके लिए एक बिट दी हुई है, लॉक बिट है। ये नॉर्मल बिट नहीं होती जो हमारी ड्रिल में लगती है, ये अलग होती है, थोड़ी सी इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। तो ये तो एक हमारे पास ये एक होता है सुम्बा, इसे सुम्बा कहते हैं। कहने का मतलब जब हमने कोई तीखा सुराख करना होता है तो हम इसकी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसकी हमने पैकिंग कर दी। इसको हमने आपको लॉक करना ही बताएंगे हम कैसे इसको फिट कर सकते हैं। तो ये ड्रिल आप देख सकते हो। इसकी पहले तो वायर देखो, वायर इसको 1 mm की डाली हुई है। मैंने इसको दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ था वायर के ऊपर। इसकी वायर 1 mm की है और बहुत मोटाई है। कहने का मतलब इसे लोड भी थोड़ा सा लेगी, ऐसा ना आप समझो कि इसका लोड नहीं होगा, लोड इसका होगा। तो इसकी वायर भी ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं है। आप सोचोगे ये सनस्क्रीन क्यों दी हुई है, ये सनस्क्रीन नहीं है, ये ग्रीस दिया हुआ है। ग्रीस कहाँ लगेगा वो आपको मैं बताऊंगा। इसकी चाबी दी हुई है, जैसे कटर को होती है, हमारे ग्राइंडर को होती है, इसी तरह से आपको बताऊंगा। चलो ये देखो ड्रिल कितनी भारी है और रेड कलर में है, रेड ब्लैक सिल्वर भी आप समझ सकते हो। इसका ये हैंडल दिया हुआ है, मतलब दूसरा हैंड आप यहाँ से पकड़ सकते हो। इसे जहाँ भी आपको अच्छा लगे, ऊपर को कर लो चाहे नीचे कर लो, ऐसे ही आप टाइट कर सकते, इतना पकड़ सकते हो इसको। इसका स्विच देखो आप कितना पावरफुल है, मतलब पूरा 3 या 2 उंगलों के साथ इसको दबाया जाता है, एक उंगल से नहीं दबा होगा क्योंकि थोड़ा सा स्विच पावरफुल होता है। इसको हम लॉक कैसे करेंगे, इसकी जो कहने का मतलब इसकी जो हमारे पास छेनी है वो आप कैसे लगाओगे, इस तरह से लगाओगे, जैसे थोड़ा सा नीचे को करके उसे लॉक को, फिर आप इसको इस तरह से फंसा दोगे। फिर ये कभी नहीं निकलेगी जब तक आप इसके अनलॉक नहीं करोगे। अनलॉक ऐसे ही होगा, उसको नीचे करो, ऊपर को खींच लो, बस इसी तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा सारा काम हो चुका है। सुम्बा भी हमने लगा दिया, इस तरह से आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये पूरा पावरफुल प्रोजेक्ट है हमारे इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए। इससे काम बहुत ही ईजी हो जाता है। कहने का मतलब जैसे ठंडों में, सर्दियों में शनि थोड़े से हमारे जो हाथ दर्द करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब आप बस ड्रिल लीजिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को इसी तरह से, क्योंकि आसानी से। यहाँ पे हमारी ग्रीस होगी, ये ग्रीस है, इसमें आपने फिल करनी है, टाइम टू टाइम करनी है। जिस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हो। जितना आप यूज़ करोगे उतनी ग्रीस ज़्यादा यूज़ होगी। ये इसके गियर बॉक्स के लिए ग्रीस होती है, इसमें आपने ग्रीस डाल दी। आप कोई भी ग्रीस डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आप यही ग्रीस डालो जो इसने दी हुई है। इसमें कोई भी आप ग्रीस डाल सकते हो। इसमें मक्लैल डाल सकते हो कि ता जो आगे तक गियर बॉक्स को पहुंच जाए। ये ग्रीस है, ठीक है, तो इसमें आप डाल सकते हो। मक्लैल भी डाल सकते हो, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके मक्लैल आ जाएगा इसमें। तो उसके बाद इसको बंद करके, बंद अच्छे से कर देना है आपने कि ग्रीस ऊपर को ना निकले, क्योंकि इसका प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वो आपको मैं बताऊंगा, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि इसका प्रेशर कितना है। तो उसके बाद इसको आपने टाइट कर देना, अच्छे से टाइट कर देना है। ये चाबी आपने संभाल कर रखनी। वैसे तो आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ, जब आपने लेकर जानी है तो बॉक्स में ही लेकर जानी है। जैसे हमने ये सुराख करना था, पहले तो हमने सुराख किया था ये सिंपल ड्रिल के साथ, तो फिर हमने काम छोड़ दिया। हमने सोचा बाद में करेंगे, चलो अभी तक टाइलें नहीं लगनी है, बट हमें सुराख करना पड़ेगा अब। तो जैसे हमने देखा, पहले हमने सुम्बे के साथ किया, लेकिन सुम्बा बीच में फंस गया। देखो हमारा हैप्पी भाई बोल रहा था भाई ऐसे नहीं होगा, सुम्बे के साथ नहीं होगा, दूसरी जीरी के साथ ही होगा, जो हमारे पास दूसरी छेनी है। तो फिर वो फंस गया, बस वो फंस गया। फिर मैंने ना सोचा कि अब क्या करें, बस हमने साइड को सारा का सारा धीरे धीरे लेंटर को उखाड़ दिया, ऐसे सुराख हो गया। और अब ने हमने इसे भी निकाल देना। इसी तरह से आपने करना, कहने का मतलब अच्छे से करना, क्योंकि लेंटर जैसे अगर आपने सुराख करना हो, अगर आप छेनियाँ थोड़े से करना होगा तो आपको 1 दिन लग जाएगा पूरा का पूरा, आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इतना मजबूत लेंटर होता है। तो इसीलिए बस आपने इस तरीके से करना है। वो हमारी दूसरी जो सुम्बा है वो निकल गया है। इस तरह से हमने पाइप भी डाल दिया, पाइप का बेंड यहाँ डाल दिया, हमने सीमेंट भी लगा दिया है, और यहाँ थोड़ी सी जरी मारी थी, वही है, इस तरह से हमारा पाइप लग गया है।
तो हमारा काम फिनिश हो चुका है। आप ये अगर ड्रिल लेना चाहते हो अपनी मार्केट से ले लो, अगर नहीं है कमेंट करके बताओ, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों। अच्छा फैन हो गई ना।